बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्म फीड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। रमज़ान गुज़रा है और आप जानते हैं कि हर दूसरे बंदे को एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अक्सर लोग आते हैं, आके कहते हैं कि जी हमें रोज़े रख के हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। हम अगर खड़े होते हैं तो हमें चक्कर आते हैं, हम अगर थोड़ा सा काम कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ लें, सीढ़ियाँ उतर लें तो आंखों के आगे अंधेरा आता है, बाज़ दफ़ा चक्कर भी आते हैं। और चक्करों की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और अक्सर को शुगर जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, जिससे अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल रमज़ान से थोड़ी सी वीकनेस तो होती है, क्योंकि आपकी जो रूटीन है वो काफ़ी हट के होती है। आपने सुबह सहरी के टाइम आपने खाना है और आपने 12-15 घंटे फास्टिंग के बाद आपने फिर कुछ खाना है, तो वीकनेस तो हो जाती है। और वैसे भी गर्मी के रोज़े हैं तो पानी की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कई किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए आज एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ। लोग अक्सर विटामिन्स भी लेते हैं, लोग ड्रिपें भी लगाते हैं, रिंगर की ड्रिप भी लगाते हैं, फिर जो ताकत के टीके हैं, ताकत के इंजेक्शंस हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो तो चले अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक नेचुरल आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ, वो जो आपने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है, वो भी ये पीते रहे हैं और उन्होंने इसकी बाकायदा तलकीन की है और बाकायदा बताया है। ये क्या है? ये एक ऐसा नुस्खा है जो कि आप घर में ही चीज़ें रख के उनका इस्तेमाल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितने भी रोज़े हैं आप कोशिश करें, जो आप दूध सोडा पीते हैं, आप शरबत पीते हैं, आप जो आर्टिफिशियल जो लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, इन सब का इस्तेमाल छोड़ के आपने इस जो एक मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपको जो वीकनेस आप बता रहे हैं, वीकनेस भी कम होगी, सुन्नत पे भी अमल होगा और आपके अंदरूनी जो कमज़ोरी होगी या पानी की कमी होगी उसको भी ये पूरा करेगा। बेसिकली ये क्या है? इसको कहते हैं नबीज़। नबीज़ क्या है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बड़ी आसान तरीके से बनती है, सिर्फ 3 से 4 चीज़ें आपने डालनी है और आपकी नबीज़ तैयार हो जाती है। आपने करना क्या है? सिंपल है, आपने 3 खजूरें लेनी है और उसको पानी में डुबो के रख देना है, ठीक है। और साथ आपने 7 अदद बादाम लेने हैं, उनको भी पानी में आपने भिगो के रख देना है। अब ये 3 खजूरें और 7 बादाम, जस्ट ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इनको भिगो के आप रख दें। अगर तो आपका मैदे का मसला है और आप अक्सर लोग जो है वो बादाम का जो छिलका है वो नहीं खा सकते, तो आप बादाम का छिलका उतार लें, नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। बादाम, 7 बादाम और 3 खजूरें, ये आप पानी में उसको भिगो के रख लें। सुबह भिगो के रख लें, शाम को इफ्तारी से पहले आप उसको पानी समेत जो है वो उनको पीस लें। आप कोशिश करें कि इसको ब्लेंडर ना करिएगा, ब्लेंड में इसको ना करिएगा, ना ही आप इसको ग्राइंड करिएगा। आप कोशिश करें इसको पीस लें, क्योंकि ब्लेंडर से और जो आपका जो जग होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो इतने तेज़ होते हैं कि उसकी जो अफादियत है उसको वो ख़त्म कर देता है। तो कोशिश करें कि उसको पीस लें। 7 बादाम, 3 खजूरें, इसको पीस लें और जो पानी है पानी को अंदर ही रहने दें, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और इसमें पानी, ताज़ा पानी ऐड करके उसको बना लें, या इसी लिक्विड को आप दूध में बग़ैर मलाई के दूध में ऐड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नबीज़ है, ये बड़ा ही आसान तरीका है इसका। इसमें और भी कई चीज़ें डलती हैं, कई लोग शहद भी डालते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल आप ये 2-3 चीज़ें डालें और अफ्तारी टाइम इसको पिएँ। इंशाल्लाह ताला देखिएगा जो वीकनेस है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए खजूर से आपको न्यूट्रिशन उसकी आप जानते हैं उसमें कितनी ज़्यादा ताकत है। इसके अलावा बादाम आपको फ़ाइबर भी मिल रहा है, उसके साथ आपको हेल्दी फ़ैट भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये 2 चीज़ें जो हैं इसमें ऐड करके, साथ अगर आप दूध में अगर इसको ऐड करना चाहते हो, दूध में ऐड करके आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको बाकायदा पूरे जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको मिलेंगे और आपको हेल्दी एक डाइट मिलेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ अफ्तारी में इसका इस्तेमाल करें, अफ्तारी के बाद भी, इवन आप रोज़ों के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नबीज़ का इस्तेमाल करें, ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। सिर्फ ये एक ही चीज़ मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये जो वीकनेस का लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, चक्कर आते हैं, ये इंशाल्लाह ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर इसको ज़रूर करिएगा। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई ताकि आपको फ़ायदा हो, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और एक दफ़ा इस्तेमाल करके अपने राय का इज़हार मुझे ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।